नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और आज हम लोग झारखंड के विधानसभा के चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है झारखंड का विधानसभा चुनाव। आने वाले एग्जाम में झारखंड के विधानसभा चुनाव से कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि अगले महीने नवंबर में झारखंड के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड में इस बार 2 फेज में इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 फेज की। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, झारखंड निर्माण से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि झारखंड में विधानसभा के इलेक्शंस 2 फेज में कंडक्ट किया जाए। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि झारखंड में विधानसभा के इलेक्शंस 2 फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। अब तक झारखंड में जितनी भी बार विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, कोई 5 फेज, 6 फेज, 4 फेज, 7 फेज में कंडक्ट किया गया है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि 2 फेज में झारखंड के विधानसभा इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। लेकिन ये भी अब झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि इस बार हम लोग केवल 2 फेज में झारखंड की पूरी विधानसभा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर लेंगे, झारखंड में चुनाव जो है वो करवा लेंगे। अगर हम लोग इन दोनों फेज की बात करेंगे तो इन दोनों फेज में पहला फेज जो है वो 13 नवंबर को और सेकेंड फेज जो है वो 20 नवंबर को, यानी झारखंड में 2 दिन आपको चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा। एक दिन 13 नवंबर को चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, और 20 नवंबर को भी झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। और उसके बाद 23 नवंबर को जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा और 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि हमारे झारखंड में किसकी जो सरकार है वो बन रही है। ठीक है, फिलहाल विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे लिखी हुई है कि झारखंड में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है। झारखंड में विधानसभा की टोटल 81 सीटें, 81 सीट्स हैं झारखंड विधानसभा में। अगर झारखंड विधानसभा के सीट्स की बात करें, पहले 82 सीट हुआ करती थी, 82 सीट्स पहले था, 81 सीटों का इलेक्शन होता था और एक जो है वो एंग्लो इंडियन को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो एंग्लो इंडियन के सीट को हटा दिया गया। आज के टाइम पे यानी वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? आज के टाइम पे झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं। अच्छा, ये जो 81 सीटें हैं, इन 81 सीटों का ही इलेक्शन होता है, किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जाता है या फिर नॉमिनेट नहीं किया जाता है। पूरा का पूरा 81 सीट जो है वो इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, इन 81 सीटों में से कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है, एसटी के लिए, एससी के लिए, जनरल के लिए, तो उसके बारे में आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड के विधानसभा सीटों के बारे में। अच्छा, अगर 81 सीटें हैं तो झारखंड में मेजोरिटी के लिए, यानी झारखंड में किसी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। अगर आपके पास 41 सीट हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड में सरकार जो है वो बना सकते हैं। तो झारखंड में मेजोरिटी के लिए या फिर झारखंड में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को मिनिमम 41 सीट होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास 41 सीट नहीं होती है तो वो झारखंड में अपनी सरकार जो है वो नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 81 सीटें हैं, और झारखंड में मिनिमम मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, 41 सीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे डिटेल देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि झारखंड में 2 फेज में विधानसभा का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसका पहला फेज का जो इलेक्शन है वो 13 नवंबर को होगा, सेकंड फेज का इलेक्शन जो है वो 20 नवंबर को होगा। फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें अधिसूचना की तो 18 अक्टूबर को पहले फेज का अधिसूचना जारी कर दिया गया है, यानी नोटिस जारी कर दिया गया है। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन चलेगा, यानी अगर कोई ऐसा है जिसे चुनाव लड़ना है तो वो 25 अक्टूबर तक पहले फेज के लिए अपना नॉमिनेशन कर पाएंगे। ठीक है, नॉमिनेशन की जांच की जाएगी 28 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर तक ये टाइम दिया गया है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे अब वोट नहीं लड़ना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है और मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं, तो फाइनली वो 30 अक्टूबर तक अपना नाम जो है वो वापस ले सकता है। ठीक है, उसके बाद 13 नवंबर को
पहले फेज का जो इलेक्शन है वो होने वाला है। ठीक है, सेम अगर हम लोग सेकेंड फेज की बात करें, 22 अक्टूबर को इसका नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन जो है वो कर पाएंगे जो भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं, यानी जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कर पाएंगे। सेम 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी, 1 नवंबर तक वो अपना नाम जो है वो रिटर्न ले सकते हैं और 20 नवंबर को फाइनली झारखंड में सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा इलेक्शन का प्रक्रिया है आप देख सकते हैं, अधिसूचना, नामांकन, नामांकन की जांच, नाम वापसी, मतदान यानी इलेक्शन, ये पूरा किसके द्वारा किया जाएगा? झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो है पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा? पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में 2 दिन यानी 2 फेज में इलेक्शन जो है वो होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर। झारखंड के 81 सीटों में से 13 नवंबर को 43 सीटों में इलेक्शन होगा और 20 नवंबर को 38 सीटों में इलेक्शन होगा। ठीक है, तो झारखंड के कुछ क्षेत्रों में 13 नवंबर को इलेक्शन देखने को मिलेगा, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में 20 नवंबर को इलेक्शन देखने को मिलेगा। 13 नवंबर को 43 सीटें और 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग जो है वो होने वाली है। अच्छा, 13 नवंबर को 38 सीटें, सॉरी हाँ 13 नवंबर को 43 सीटें और 20 नवंबर को जो 38 सीटों पर वोटिंग होगी, तो आप उनके लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी देखने में दिक्कत हो रही है, चलिए आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदग्गा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनाथपुर। ये झारखंड के वो 43 सीट है जहां पे कब 13 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सीटों में से या फिर इन क्षेत्रों में से बिलोंग करते हैं तो आपका जो इलेक्शन है वो 13 नवंबर को आपको अपने क्षेत्र में देखने को मिलेगा, अगर इन क्षेत्रों से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को झारखंड के इन 38 विधानसभा क्षेत्रों में क्या होगा? तो इलेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन है? तो राजमहल, बेरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामतोड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनबार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमरा, सिल्ली और खिजरी। ये वो 38 सीट हैं जहां पे 20 नवंबर को जो इलेक्शन है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड के इस क्षेत्रों में से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको झारखंड के इन क्षेत्रों में 20 नवंबर को इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फाइनली 23 नवंबर को झारखंड में जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे और आप सभी को पता चल जाएगा कि हमारे झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर की। तो आपको याद रखना है के रवि कुमार। कौन है? के रवि कुमार झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन है? के रवि कुमार झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये आप देखते हैं राजीव कुमार को, तो राजीव कुमार जो है वो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। के रवि कुमार झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार। इन दोनों को ही आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि झारखंड में जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, झारखंड में इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन है, झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। अच्छा, विधानसभा की सीटों के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि 81 सीटों में से कुछ सीटें एसटी को, एससी को और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है।
तो आप ये देख रहे हैं झारखंड के टोटल 81 सीटों को। झारखंड के टोटल 81 सीटों में से अगर हम लोग एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, यानी अनुसूचित जाति की बात करें, तो अनुसूचित जाति के लोगों को 9 सीटें जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, 9 सीटों पर। वहीं अगर हम लोग बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो झारखंड में आप जो ये पिंक कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये है झारखंड का शेड्यूल ट्राइब का एरिया। और झारखंड में 81 सीटों में से 28 सीटों पर शेड्यूल ट्राइब को क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। वहीं अगर जनरल की बात करें तो जनरल के पास 44 सीटें हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड के टोटल 81 विधानसभा सीटों में से शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को 9 सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की, तो 28 सीटों पर इन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया है और बाकी के जो 44 सीट बच गए वो जनरल के लिए रखा गया है। तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन और जनरल के लिए कितनी सीटें रखी गई है, उन तीनों चीजों को याद रखें। हो सकता है कि एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है वो पूछ ले। क्लियर है? क्लियर है? अब बताएं, किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है, तो आप आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है, आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है वो आंसर कर सकेंगे अगर आपको सभी चीजें प्रॉपर अच्छे तरीके से याद है। ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको झारखंड के इलेक्शन के बारे में समझ में आ गया। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो था आप लोगों को ये बताने के लिए कि झारखंड में किस प्रकार से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाने वाला है, झारखंड का विधानसभा इलेक्शन, और झारखंड में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, उसमें से एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।